तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिजिक्स का क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं, जो कि है हमारा दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जो कि होने वाली है डेरिवेशन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इसके न्यूमेरिकल बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम आसानी से इसका निपटारा करते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको चित्र बताऊंगा, उसके ज़रिए से आप समझें। ठीक है, तो हमने कोई ए और बी कोई बिंदु ले लिए। ठीक है, जो कि ए पर रखा है हमारा Q1 आवेश और दूसरे पर रखा है हमारा Q2 आवेश। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? उन दोनों के बीच की दूरी है R। ठीक है, कोई अक्षय स्थिति में कोई बिंदु हमने अनंत पर ले लिया। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझे होंगे। तो ये ही मैंने हिंदी में लिख रखा है, जो कि आपको लिखना है। माना दो आवेश हैं Q1 और Q2, एक ये रहा, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, जो कि ये रहा R दूरी पर स्थित। Q आवेश पर A है, Q आवेश बिंदु A पर और तथा Q2 आवेश बिंदु बी पर स्थित है। वो आपको आसानी से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अब हमको करना पड़ेगा, तो अब हम आवेश Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, इसके कारण बिंदु बी पर विभव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसे लिखते हैं। ठीक है, कि Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव। ठीक है दोस्तों, इसके कारण विभव तो हमें पता है V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो होता है हमारा Q/R, जो कि हमारी दूरी भी R ही है। ठीक है दोस्तों, ये हमने Q आवेश बन के कारण बिंदु B पर विभव निकाल लिया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब क्या निकालेंगे हम? Q2 आवेश को अनंत से बिंदु Q2 आवेश को अनंत से, ठीक है दोस्तों, अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है? बिंदु आवेश B जो है, जो हमारा ये है आवेश Q2 जो है, हमको अनंत से B तक लाना है। ठीक है, तो ये हम करेंगे, तो उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करेंगे उसके लिए, हम पहले लिखते हैं Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, ये हमें कार्य, तो इसके लिए क्या आएगा दोस्तों? तो हमारा आएगा W बराबर V इंटू Q2। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है दोस्तों? आप जानते होंगे बखूबी कि जो हमारा होता है V बराबर होता है W/Q। तो हमें कार्य निकालने के लिए इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। यहाँ से आया हमारा BQ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस B के स्थान पर इस B का मान रख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे W बराबर V का मान क्या है दोस्तों? ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, और यहाँ से आ जाएगा हमारा Q2। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। ये हमारा आ गया, तो हमारा हो गया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बट्टे R, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। थोड़ा एक स्टेप और आगे चलना है बस आपको, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ बहुत ही अच्छी तरीक़े से, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों, अब यहाँ पे हम थोड़ा हिंदी में लिखना पड़ेगा, हम इधर लिख देते हैं। तो ये होता है यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा W है, इतना बात समझ में आया, जो हमारा W है वही हमारा U बन जाता है ऊर्जा, ठीक है। ये हमारा एक निकाय है, ठीक है दोस्तों। तो हम W की जगह पे यहाँ पे हम W की जगह पे खाली U कर देंगे। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है अभी तक की सारी डेरिवेशनों से, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। तो न्यूमेरिकल को करते कैसे हैं, जो ये हमारे आवेश है ना, इनको हम चिन्ह सहित रखते हैं न्यूमेरिकल में। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो ना चिन्ह सहित नहीं रखते आवेश का मान। अब ये ऊर्जा में आवेश का मान चिन्ह सहित ही रखना, जब भी आपका न्यूमेरिकल सही जाएगा, वरना तो गलत हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एक साधारण सा टॉपिक जो कि हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।